याणम णमुलो ये सब साउणम पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुंडराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर दिन एक गुण जोड़ना चाहिए खुद में और एक अवगुण छोड़ना चाहिए खुद से। गुण ऐसा जोड़ना जो तुमको बेजोड़ बनाए, अवगुण ऐसा छोड़ना जो तुमको बहुत अच्छा व्यक्तित्व तुमको देकर के जाए। हर इंसान अपनी खूबियों और कमियों से वाकिफ है। हर इंसान को पता है कि उसकी कमी क्या है, उसकी खूबी क्या है। हर इंसान को पता है। प्रॉब्लम कहाँ है? जानता तो है, वो मानता नहीं है। इंसान जानता तो है कि मेरी कमी है, मेरी खूबी है, मानता नहीं है। जिस दिन मानने लग जाएगा उस दिन से लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। एक गुण है जिसको दुनिया अवगुण कहती है, वो वास्तविकता में गुण है और वो गुण है स्पष्टवादिता। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। स्पष्टवादी होना दुनिया को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुनिया को लगता है कि स्पष्टवादी रहोगे तो कम लोग जुड़ेंगे। मैं कहता हूं कि अपने जीवन में गुण अपनाओ, स्पष्टवादी बनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो। यद्यपि ये गुण लाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन ये गुण आ गया फिर आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में एक बात देखी है कि जिन जिन लोगों ने अपने आप को स्पष्टवादिता से जोड़ा है उनके जीवन में सुकून बहुत अच्छा रहता है, लंबे समय की सफलता मिलती है और सुकून मिलता है। स्पष्टवादिता का मतलब ये नहीं होता कि कभी भी किसी से भी कुछ भी कह दो। मुंहफट लोग जो होते हैं ना, वो मुंहफट होना स्पष्टवादिता नहीं है। किसी भी चीज को कहना सही सलीके से, सही समय में, और ऐसे कहना कि व्यक्ति आपसे टूटे भी ना, ये स्पष्टवादिता है। जैसे मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग मेरा कमरा खाली कर दें, तो चलो चलो निकलो इधर से, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, ऐसा बोल देंगे तो सामने वाले का मन टूटेगा। स्पष्टवादी रहो, अब आप सबका समय हो गया, आप जाइए। तो स्पष्ट बोला मैंने कि आपका टाइम हो गया, आप जाइए। मैंने घुमा फिरा के नहीं कहा कि मैं ऊपर चले जाऊं, कमरा खाली हो जाए, फिर मैं पीछे से कमरे में आऊं। नहीं, ये मायाचारी है। मायाचारी करना और स्पष्टवादिता दोनों एक अलग अलग कैरेक्टर के फेसेस हैं। जो लोग मायाचारी करके जीते हैं वो अपनी चीज़ों को ढांक के रखते हैं, उनसे बहुत लोग जुड़ते हैं। और इतने लोग जुड़ते हैं कि सामान्य व्यक्ति से नहीं जुड़ते होंगे, लेकिन उतनी जल्दी जुड़ते हैं उतनी जल्दी टूटते भी हैं। जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो आईपीओ लॉन्च करती हैं, आईपीओ लॉन्च किया, मार्केट से 2000 करोड़ रुपए उठाए और कंपनी बंद। किसी के 5000 गए, किसी के 10,000 रुपये गए। इतने में आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने करोड़ों लोगों से 5-5 हज़ार रुपये कमाए, तो 5,000 करोड़ रुपए वो कमा गया आदमी। ये मायाचारी का बिजनेस। एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, जो लिस्टेड हैं। स्टॉक मार्केट जब से बना था तब से लिस्टेड है और आज तक लिस्टेड ही है। अपने व्यापार को स्ट्रेट रखते हैं और आज भी चल रहे हैं। आज की नीति में आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा स्पष्टवादी बने। कोई चीज़ किसी की पसंद नहीं आ रही हो तो बोलना भी सीखें, लेकिन ऐसे भी ना बोलें कि वो जिंदगी भर के लिए शत्रु बन जाए। बोलने की चीज़ कुछ इस ढंग से कि वो आपका दीवाना हो जाए। करना वही है जो आप कर रहे हो, लेकिन करना मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से नहीं। एक कहावत है कि काने से काना ना कहियो, वो जहे रूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। किसी व्यक्ति की एक आंख है और सामान्यतः दुनिया में
एक आंख जिसकी होती है उसके लिए अपशगुन मानते हैं। कोई भी काम करने आप जाओ, एक आंख वाला दिख जाए तो बोले अपशगुन हो गया, वो काम मत करो। अब उससे पूछना है कि तुम्हारी एक आंख कैसे फूट गई, तो आपने उससे स्ट्रेट पूछ लिया कि भाई कैसे फूट गई, तुम कनुआ कैसे हो गए, तो वो फिर रूठ जाएगा। काने से काना ना कहियो, वो जो है रूठ। अब क्या करें, धीरे धीरे पूछ लो कि और भाई बता यार, हुआ क्या यार, ऐसा क्या हो गया कि यार तेरी एक आंख में प्रॉब्लम हो गई यार, बाकी सब बढ़िया है। धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने व्यक्तित्व को धूमिल कर लें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का ये मतलब होता है कि अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना लेकर के चले। किसी ने आपसे कहा कि यार चल रहा है क्या, और उतने समय आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आप लोग की आदत नहीं है मना करने की, ठीक है तुम चल दिए, और रास्ते पर तुम्हारे मन में बड़ा उथल पुथल चल रहा है कि अपना काम रह गया यार, वो रह गया, अपन ने हाँ बोल दिया। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, मैं 15 मिनट बाद बात कर पाऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ। ऐसा बोल देने से आपके ऊपर बर्डन नहीं आया, आपके ऊपर बर्डन नहीं आया, आप सुकून में हो। दुनिया का बाहर लेके चल नहीं सकते अपन, वो स्थिति अपनी नहीं बची अभी, क्यों परेशान हो। आज की नीति में सिखा रहे हैं कि स्पष्टवादी होना बुरा नहीं है, ज़्यादा स्पष्टवादी होना बुरा है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत ही ज़्यादा ही, तो वो बुरा है, क्योंकि हर चीज़ को आप फिर वो सामान्य वे में नहीं ले पाओगे, आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके चलोगे। स्पष्टवादी होना अच्छा है, मगर ज़्यादा स्पष्टवादी होना बुरा है। सीमित रूप में अगर आप स्पष्टवादी हैं तो मैं मानता हूँ कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स और भी बहुत सारे क्राइटेरिया दुनिया में हैं। आप देखो, इनमें जो व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो पूछा जाता है, और जो मायाचारी कर रहा है उसको राज्य करने तो मिलता है, लेकिन जितनी स्पीड से वो ऊपर उठा है उतनी स्पीड से नीचे भी जाता है। आप पूरा विश्व का इतिहास उठा के देख लो, हिटलर ने बहुत कुछ गलत किया, पूरे विश्व के साथ उसने बहुत कुछ गलत किया। जितनी ऊंचाई से उसका नाम गया, आज इतनी बुरी लोगों में उसका नाम भी लिखा जा रहा है। आफ्टर इफेक्ट भी देखें, आप जो कुछ भी आज करें उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। एक प्रसंग मैंने पढ़ा जैन रामायण में, मंत्री विभीषण और रावण के जो बुजुर्ग थे वो रावण को समझाते हैं कि देखो जो तुमने काम किया गलत किया है, सीता हरण नहीं करना चाहिए था, तुमको सीता हरण नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। राम के पास दूत भेजो और राम को उसकी सीता वापस करो, ये गलत है। रावण ने दूत को बुलाया और आंख से एक बार इशारा कर दिया, कोई देख नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। मायाचारी से कैसा काम बनाया, दूत से सब कुछ बता दिया कि तुम वहाँ जाना, राम से कहना कि हम बिना किसी युद्ध के सीता वापस करना चाहते हैं। वो दूत गया राम के पास और कहता है कि रावण ने कहा है कि सीता को वापस कर दीजिए, सीता को वापस नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, आधा राज्य ले लें भली लंका का। वहां से राम ने कहा कि युद्ध की घोषणा है। तो रावण कहता देखो, राम ने ही तो युद्ध की घोषणा कर दी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। रावण कहता है कि देखो, राम ने युद्ध की घोषणा की, मैं क्या कर सकता हूँ। मायाचारी करके राम ने अपने आप को ढकना चाहा, रावण ने अपने आप को ढकना चाहा, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, बदनामी भी हुई और मृत्यु भी हुई। आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ मायाचारी का जीवन मत जियो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जियो। जब आपको लगता है कि किसी की चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और आप वहाँ बोलने की ताकत रखते हो तो बोल दो, नहीं रखते हो स्थान छोड़ दो। आपको लग रहा है कि आपकी वो बात बोलने से आपका संबंध खराब हो जाएगा, मत बोलो, जगह छोड़ दो। लेकिन अपनी बात को
स्पष्टता से कुछ अंश में तो रख के आना कि अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि दूरियाँ अच्छी हैं, बात को बड़ी गहराई से समझना। दूरियाँ अच्छी हैं लेकिन अविश्वास और संक्लिष्टता अच्छा नहीं है। आकर्षित व्यक्तित्व होता है, क्या होता है? अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। जिस व्यक्ति की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, ऐसा व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो, आप लोगों की भाषा में कहूँ तो, लाग लपेट में नहीं जीता, वो पुताई में नहीं जीता, लिपाई में नहीं जीता, वो ओरिजिनलिटी में जीता है। कभी आपने मंदिर में रखी मूर्ति को देखा हो बड़ा नज़दीक से, अपन तो राजस्थान में है अभी, तो बड़ा आपने नज़दीक से देखा हो तो आप देखना उस मूर्ति को। बहुत सारी मूर्ति में कारीगर लोग पेंट करके बेच देते हैं। कभी मौका पड़े तो आप राजस्थान के मार्बल की मार्केट में आओ, ग्रीन ग्रेनाइट, वाइट ग्रेनाइट ब्लैक करके बिक जाता है। अगले ने लगा लिया, बाद में रंग चला गया, दोबारा गए तो दुकानदार भी नहीं मिल रहा। अब आप बताओ कि दोबारा उस मंडी में जाना पसंद नहीं करोगे। आकर्षित व्यक्तित्व बनाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। बिजनेस भी कर रहे हो, कस्टमर बार्गेनिंग भी कर रहे हैं, सर हमारा ये कॉस्ट है, ये क्वालिटी है, हम इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप देख लीजिए, आप मार्केट सर्च कर लीजिए, 2 ग्राहक कम रहेंगे, सुकून रहेगा। झूठ बोल के, मायाचारी करके बिजनेस करके क्या मिलेगा? आकर्षित व्यक्तित्व बनाना, आपको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी चाहिए है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चालू करें फ्रॉम डे 1। आज से स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना चालू करें। एक एक अंश में लेते जाएं अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन सावधानी रखना, मुंहफट नहीं बनना, किसी से भी कुछ भी कह मत देना, बड़ों का लिहाज भी करना, मर्यादा भी रखना। आपको कोई बात कहना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना हो, व्यक्ति आपसे बड़ा हो तो उसके व्यक्तित्व के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना। क्योंकि बड़ा व्यक्ति एक बार रूठ जाता है ना, तो उससे फिर बनाना दोबारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। आकर्षित व्यक्तित्व, अपने आप में आप देखो कि जब जब किसी ने आपके साथ मायाचारी की है तो आपके दिमाग में उसकी क्या इमेज बनी है। आपने जब जब किसी के साथ मायाचारी की है तो आपकी क्या इमेज बनी होगी? की है, हर किसी ने की है, 1% से 99% तक हर किसी ने की है। आपकी क्या इमेज बनेगी? झूठ सच तो एक दिन सामने आता है, कोई कुछ भी कर ले, वो झूठ सच तो सामने आता ही है। तो क्यों ना वो संबंध भी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से बनाया जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है संबंध बनाना, लेकिन मैं झूठे संबंध बनाना पसंद नहीं करता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, हमको ऐसा पसंद है, तुमको अगर ऐसा पसंद है तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, क्या दिक्कत है? कम लोग रहेंगे तो भी चलेगा। जो व्यक्ति आकर्षित होता है, जिसका व्यक्तित्व आकर्षित होता है, उससे बहुत लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन वो किससे आकर्षित हो उसका उसको ध्यान रखना है। जो व्यक्ति सत्य बोल रहा है, अपनी गलती को गलती मान रहा हो, उसको अपना बना के रखना। जो अपनी गलती को गलती मान ले, उससे अच्छा कोई व्यक्तित्व नहीं है। जो अपनी गलती को हर बार ढाके, उससे खराब कोई व्यक्तित्व नहीं है। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के तो बहुत सारे फायदे हैं, जीवन में बहुत सुकून रहता है। रात को सोते हो तो सुकून की नींद सोते हो, ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता कि किससे क्या कहा था, किससे क्या कहना है, याद रखना ही नहीं पड़ेगा। देखो अच्छा आप बताओ कि कभी कोर्ट गए हो तो कोर्ट में देखना, जो फाइल जितनी मोटी होती है ना, उतनी झूठ की होती है, जितनी पतली फाइल होती है उतनी सच की होती है, क्योंकि सच वाले को ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसके पास। बाकी पंचम काल है, सच को सच साबित करने में बहुत मेहनत लगती है और झूठ को सच साबित करना बहुत आसान हो गया है। थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में चेंज लाए, जितनी जल्दी लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो निकल गया उसको देखो, मैं कह रहा हूँ जो बचा है उसको संवारो, उसको संवारो। आकर्षित व्यक्तित्व के लिए स्पष्टवादी बनना सीखें। समटाइम बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं कहूँगा जब प्रैक्टिस हो जाए तो मैनी टाइम्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
जितना ज़्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, सावधानी के साथ, कंडीशन अप्लाई, आप देखना कि लोग जो आपसे जुड़ेगा वो कभी टूटेगा नहीं। मैंने जिन जिन लोगों को जोड़ा है, जो जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे हिसाब से हमको 1% का ही लॉस हुआ होगा आज तक। 1%। अगर 1 लाख लोग मुझसे जुड़े हैं तो 1% पर्सनस का, और भी मैं कम बोलूँगा, इतने इससे कम ही लॉस हुआ होगा, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो मैं कह देता हूँ आपने अच्छा नहीं किया है, तुमको जमता हो तो ठीक, नहीं जमता हो तो ठीक। क्योंकि अच्छे लोगों पर राज करना है, बुरे लोगों पर थोड़ा राज करना है। दुनिया पर राज वो करे जो शासक हो, जो नायक हो, जो महानायक होते हैं, वो अच्छे लोगों पर राज करते हैं। राम ने लंका जीती लेकिन लंका पर राज नहीं किया। राम वापस अयोध्या पर आके ही राज किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि कम लोग अच्छे हैं, वहाँ राज नहीं करना। ये अयोध्या है, यहाँ सब भगवान महावीर, भगवान ऋषभ देव के भक्त हैं, यहाँ पर राज्य करना चाहिए। राम ने लंका छोड़ करके यहाँ राज्य किया, सोने की लंका छोड़ करके अयोध्या पे राज्य किया। क्यों? उन्हें पता था कि अच्छे लोगों पर राज्य करना है, और राम भी स्पष्टवादी रहे, इसलिए आज उनका व्यक्तित्व इतना सुंदर है। स्पष्टवादी लोगों से कम लोग जुड़ते, ये उसका ड्रॉबैक है, और ध्यान रखना ये ड्रॉबैक स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि ये है। स्पष्टवादी लोगों से कम लोग जुड़ते हैं, मगर जो कोई भी उनसे जुड़ता है वो बेजोड़ जुड़ता है, फिर वो टूटता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस संबंध में कोई लाग लपेट नहीं है, क्लैरिटी है। जितनी क्लैरिटी होती है व्यक्ति उतना गहरे से जुड़ता है। ये आज की नीति आपके व्यक्तित्व को बहुत सुंदर बनाएगी। जो काम नहीं कर बन पा रहा है उसको पहले ही मना कर दो कि नहीं हो पाएगा। व्यक्ति एक बार बुरा मानेगा ठीक है, जिंदगी भर की दुश्मनी तो नहीं होगी। कई लोग काम को टाल देते हैं, देखते हैं, बताते हैं। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व को एक अंधेरापन में व्यक्तित्व जाता है, छवि धूमिल होती है। अपनी लाइफ को स्पष्ट वाहिता से रखें, कर पाओ तो हाँ, और नहीं कर पाओ तो ना, क्योंकि एक बार इमेज नेगेटिव होती है तो लंबे समय तक आपकी इमेज नेगेटिव बन सकती है, और नेगेटिव इमेज कभी आपका व्यक्तित्व नहीं बनाती। लाइफ को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से जोड़ें, अपने आप को स्पष्टवादी रखें, सावधानी के साथ, कंडीशन अप्लाई करके। नहीं आता हो तो धीरे धीरे करें। दिन में 10 में से 2 काम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ जोड़ें, ताकि आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में एक निखार आए। कम लोग जुड़ेंगे चलेगा, अच्छे लोग जुड़ेंगे। जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं, ठग रहे हैं, ऐसे लोग नहीं जुड़ेंगे। कम से कम आपके जो ग्रुप बनेगा, कम्युनिटी बनेगी, अच्छे लोगों की बनेगी। वाइट कॉलर का बने, स्पष्टवादी बने, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की